बिल्कुल, जैसे मैं वहाँ साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? ये मैंने सिंपल एक मॉडल बनाया है जस्ट समझाने के लिए। अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही बनाया है मैंने। इसमें वो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस फीचर के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये मैंने ब्लॉक ले लिया और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, देखिए जो हमारा 2D मशीनिंग हुआ या 3D मशीनिंग हुआ ना, इन दोनों में हमें सपोज इसकी अगर मशीनिंग करनी है तो हमें यहाँ कर्व डिफाइन करना पड़ेगा। अगर 2D मशीनिंग करना चाहता हूँ मैं, अगर मैं सपोज इस एरिया की मशीनिंग करना चाहता हूँ तो या तो हमें पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूँ 3D में रन करने के लिए तो हमें बाउंड्री डिफाइन करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरिया को छोड़कर, इसको भी छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर मैं सिर्फ इस अंदर अंदर में रन करना चाहता हूँ। तो अब 3D में अगर रन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ भी बाउंड्री बनाना पड़ेगा, यहाँ भी बाउंड्री, यहाँ भी बाउंड्री, या तो इसका इस सरफेस का एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मैं रन कर सकता हूँ। तो हमें किसी न किसी केस में इधर 2D हो या 3D हो, पैटर्न भी डिफाइन करना पड़ेगा 2D के केस में, और बाउंड्री डिफाइन करना पड़ेगा 3D के केस में। हमें डिफाइन करना पड़ेगा। प्लस हमें चेक भी करना पड़ेगा कि मेरा लेंथ विड्थ कितना है, उसके हिसाब से हमें स्टॉक डालना, ये सब हमें करना पड़ता है। लेकिन फीचर मशीनिंग क्या है ना, फीचर मशीनिंग ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है। कहीं भी हमें रन करना है इसके अंदर या इसके अंदर या सिर्फ इसके अंदर, तो हमें बस उस सरफेस को सेलेक्ट कर लेना है, वो फीचर मशीनिंग ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। आपको कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें, ना ही बाउंड्री बनाना है, ना ही पैटर्न बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है। और उसमें और भी सारा ऑप्शन है कि सपोज मैं मॉडल इंपोर्ट नहीं करना चाहता, विदाउट मॉडल में काम करना चाहता हूँ, तो जो भी आपके पास 2D ड्राइंग अवेलेबल है, सपोज एक छोटा सा सपोज एक पॉकेट कट करना है, ठीक है, और उस पॉकेट का आपको डायमेंशन मालूम है कि लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, पॉकेट का थिकनेस इतना है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, विदाउट मॉडल इंपोर्टिंग, मॉडल आपको यहाँ इंपोर्ट नहीं करना है, आप फीचर से ही एक वो ऐसा पॉकेट बना सकते हैं। उसमें एक ऐसा ऑप्शन है कि फीचर से आप वैसा ही पॉकेट बना लीजिए जो डायमेंशन आपको चाहिए, और विदाउट इंपोर्ट, बिना मॉडल के आप उसी फीचर पे आप मशीनिंग कर सकते हैं। जो भी कट करना है उस फीचर पे ही आप कट कर सकते हैं, आपको मॉडल इंपोर्ट करने की। अब कई बार होता है ना कि 2D ड्राइंग ही आती है हमारे पास, 3D मॉडल अवेलेबल नहीं होता है, तो अब फिर 2D को पहले 3D बनाएंगे फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा लेंदी होता है, और कई डायमेंशन मिस हो गया तो भी प्रॉब्लम है। छोटे छोटे पार्ट्स के केसेस में, जो क्रिटिकल पार्ट्स है उसमें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं जहाँ पॉकेट कट करना है, यहाँ बोर करना है, वो सिंपली यहाँ फीचर ही क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, और उसमें मशीनिंग कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि फीचर मशीनिंग बहुत बड़ा वो पार्ट है पावर मिल का। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज ना फीचर एरिया क्लियरेंस में। जैसे हमने 2D एरिया क्लियरेंस देखा, 3D एरिया क्लियरेंस देखा, सेम फीचर एरिया क्लियरेंस देखेंगे इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन दिख रहा है फीचर ग्रुप्स का, इस पर राइट क्लिक करना है और क्रिएट फीचर ग्रुप। अब देखिए मेरा ये फीचर ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके फीचर एडिटर, तो देखिए ये जो मैं बता रहा था ना कि सपोज मुझे बिना 2D हमें पार्ट इंपोर्ट नहीं करना है, मॉडल विदाउट मॉडल हमें काम करना है। तो देखिए मैं सपोज चाहता हूँ 50 mm विड्थ लेंथ हो और 50 mm विड्थ हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ वैसा मुझे फीचर बनाना है, सिंपली इसको अप्लाई कर देंगे। देखिए कैंसिल करते हैं, ये आपका फीचर रेडी हो गया, ये पॉकेट रेडी हो गया। जो भी 2D ड्राइंग का डायमेंशन है वो आप यहाँ एंटर कर दीजिए और आपका ये फीचर रेडी हो गया।
अब इसके अंदर आप जैसा चाहें वैसा मशीनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल ये नहीं देखना है, हमें इस पे देखना है अभी कि हम इस पर फीचर मशीनिंग कैसे करेंगे। सपोज मैं इसके अंदर टूल चलाना चाहता हूँ, इधर भी नहीं, इधर कहीं भी नहीं, सिर्फ इसके अंदर, तो ना मुझे बाउंड्री बनानी है, ना पैटर्न बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट मैं इसके अंदर टूल चलाना चाहता हूँ। तो सिंपली क्या है, एक ऑप्शन है देखिए डिटेक्ट फीचर, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए जहाँ जहाँ आप माउस ले जाएंगे, जहाँ भी फीचर होगा वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ये देखिए, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अगर रन करना चाहता हूँ ना, तो ये अंदर वाले पैटर्न को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा फीचर रेडी हो गया, ये देखिए ये मेरा फीचर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैं आराम से मशीनिंग कर सकता हूँ। इसके लिए मैं सपोज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टूल पाथ में जाकर फीचर मशीनिंग, फीचर एरिया क्लियरेंस, ओके। ये मेरा पैरामीटर खुल गया। पहला ही ऑप्शन है देखिए फीचर का, वहाँ मेरा 1 नंबर सेलेक्टेड। आप जितने फीचर्स बनाएंगे ना वो सारा यहाँ दिखेगा, और जितनों को आप सेलेक्ट करेंगे उतनों पर मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल मेरा यहाँ 1 नंबर है, तो मैं 1 नंबर को सिलेक्ट करता हूँ। वर्क प्लेन मेरा डिफाइंड है, ब्लॉक भी डिफाइंड है। टूल चलाना चाहता हूँ, सपोज मैं कोई 5 फ्लैट 10 6 फ्लैट चलाना चाहता हूँ इसमें, ठीक है, छोटा टूल चलाता हूँ मैं। उसके बाद लिमिट तो कुछ है ही नहीं इसमें। आते हैं फीचर में, जैसा कि 3D एरिया क्लियरेंस में ऑप्शन जो था ना, ऑफसेट ऑल, ऑफसेट मॉडल, रास्टर, ये सारे ऑप्शन सेम है यहाँ। तो सिंपली ऑफसेट ऑल हम रफिंग के केस में यूज़ करते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ सेम कटिंग डायरेक्शन, प्रोफाइल सब सेम है, मैं ये नहीं कर लेता हूँ। टॉलरेंस भी आप रखना चाहते हैं सेम, या फिर 0.01 कर सकते हैं। थिकनेस अगर छोड़ना चाहते हैं तो सिंपली थिकनेस छोड़ सकते हैं, 0.5 इधर, 0.5 बेस में, ठीक है। स्टेप ओवर अगर 6 फ्लैट है तो सपोज मैं 2 mm डाल देता हूँ स्टेप ओवर, स्टेप डाउन 1 mm, ठीक है। ये मैंने वैल्यू एंटर कर दिया, स्टेप ओवर 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली अगर इधर चैम्फर है तो मैं उस पर टूल अगर रन नहीं करना चाहता हूँ तो इग्नोर चैम्फर करके हम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ कोई चैम्फर है नहीं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, जब हम जो मैंने अभी पॉकेट बनाकर दिखाया था, बॉस बनाकर दिखाया था, वो जब हम सीखेंगे उस पर, तो इन सारे ऑप्शंस का वहाँ यूज होगा। क्योंकि अभी यहाँ टॉप फिलेट कुछ है नहीं, सिंपल ये फ्लैट है, ठीक है, चैम्फर भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल यही रहने देते हैं, ये हमारा पैरामीटर है, ये सारे ऑप्शन सेम रहेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये बाकी के नीचे वाले सारे ऑप्शंस वही हैं जो हमने 3D कर्व एरिया क्लियरेंस में देखा था, वही हैं, कुछ भी अंतर नहीं। अब सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ये देखिए ये हमारी मशीनिंग हो गई, यहाँ टूल पाथ हमारा जनरेट हो गया। ये देखिए मैंने 0.5 डेप्थ ऑफ कट डाला था, ये मेरा उस हिसाब से कितना कट लेना चाहिए, जितना स्टॉक मैंने छोड़ा था उसके हिसाब से ये जनरेट हो गया है। ये है फीचर मशीन। काटेगा वो, अगर एंगल होगा तो भी वो कट करेगा। अगर उसे कट नहीं करना होगा ना तो वो फीचर सेलेक्ट ही नहीं होगा। अगर फीचर सेलेक्ट हो रहा है मतलब उसके हिसाब से आप टूल चला सकते हैं, क्योंकि फीचर में भी बहुत सारा ऑप्शन है ना, देखिए इतना सारा ऑप्शन है। तो अगर फीचर सेलेक्ट होता है तो डेफिनेटली वहाँ टूल रन होगा, अदरवाइज अगर नहीं होता है तो टूल रन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये एक ये हुआ। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1-2 फीचर और बना लेता हूँ। क्रिएट फीचर ग्रुप, एडिट, मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी है मेरा और ये भी है मेरा, ये सारे इसके अंदर मैं रन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ देखिए एक मेरा ऑप्शन सिंगल है, अभी सिंगल ही रहने देना है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इधर भी एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो पहले वाला टूल पाथ था इसे इनेबल करके, देखिए
अब यहाँ तो मेरा सिर्फ एक ही पैटर्न है, लेकिन जैसे ही हम फीचर है, इस फीचर में जाएंगे ना और इसे एक्टिव कर देंगे अगर, देखिए यहाँ मेरा सारा फीचर दिखा रहा है, मैंने एक साथ जितना फीचर बनाया था उतना दिखा रहा है। अगर आप ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है उस पर क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस तीनों पे अपना टूल पाथ रन करना चाहता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो मैं इन सब पे टूल पाथ चलाना चाहता हूँ, बाकी टूल मेरा वही सेम रहेगा 6 फ्लैट। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ सिंपली, सॉरी यहाँ मेरा 6 फ्लैट रन नहीं हो पाएगा लगता है, 1 मिनट मैं टूल चेंज कर लेता हूँ, मैं 4 फ्लैट चला कर देखता हूँ और कैलकुलेट करते हैं। प्लीज़ रेफर टू 2D फीचर हायरार्की। ओके ठीक है, एक साथ ये सिंगल में ले नहीं रहा है, ये हायरार्की में चला जा रहा है। सिंगल कहने का मतलब इसे एक ही वर्ड एक ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, हम इसे डीएक्टिवेट करके नया फीचर बना लेते हैं। और इसे एडिट में जाकर देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो एक ऑप्शन सिंगल है, नेक्स्ट है हायरार्की। ठीक है, अब हायरार्की में मैं सपोज ये भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी और ये भी, एक्सेप्ट। अब इसके अंदर चला कर देखते हैं हमारा टूल पाथ रन होता है कि नहीं। सिंपली फीचर एरिया क्लियरेंस, बाकी ये सारे चीज फीचर हमने सेलेक्ट कर लिया है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। टूल में 4 फ्लैट ले लेता हूँ। ठीक है, ये स्टेप ओवर 2 mm ठीक है, स्टेप डाउन ठीक है, इतना ठीक है, स्टॉक 0 कर देता हूँ मैं, और इसे कैलकुलेट कर देते हैं। अगेन क्या कह रहा है, फीचर ग्रुप इज इनवैलिड, प्लीज रेफर टू 2D फीचर हायरार्की। इसको लेकर कोई दिक्कत हो रही है इस छोटे से एरिया को। नहीं नहीं नहीं, ड्राफ्ट एंगल नहीं है उसमें, बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा कोई नहीं, इसे हम क्या करते हैं, एडिट कर लेते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्सेप्ट। अब देखते हैं रन करके, हो सकता है कि पूरी बाउंड्री अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो वो उसे ना ले रहा हो। फीचर्स में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अब कैलकुलेट करता हूँ अगर मैं, हाँ उसी की दिक्कत थी, पूरी बाउंड्री ले रहे थे ना हम लोग, वो पूरी बाउंड्री हमें नहीं लेनी है क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो देखिए एक साथ जितने भी ऐसे पॉकेट एरिया होंगे ना, वो इतना फीचर बनाकर आप इसके अंदर रन कर सकते हैं टूल, कोई इशू नहीं है। अब इसमें ना ही पैटर्न बनाना है, ना ही बाउंड्री बनानी है, कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से वो टूल एडजस्ट करके रन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद मैं दिखाता हूँ, अगेन हम फीचर क्रिएट करते हैं, और इसे एडिट करते हैं। फिर से वही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हम लोग, डिटेक्ट फीचर, और इसमें एक ऑप्शन है सिमिलर। सिमिलर कहने का मतलब कि अगर एक सिमिलर होगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। देखिए ये जैसे मैं इस पर माउस ले जा रहा हूँ, कर्सर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए इस पर माउस ले जा रहा हूँ ना तो ये भी सिलेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, ये शायद सिमिलर नहीं है इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, डायमीटर का डिफरेंस है। अगर ये दोनों सेम होते ना तो इस पर अगर मैं कर्सर ले जाता तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता। सिमिलर का मतलब यही है, जैसा कि ये आउटर प्रोफाइल में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सेम ये भी आउटर प्रोफाइल सेलेक्ट हो जा रहा है एक ही साथ। उसी तरह अगर ये दोनों सेम होते तो मैं एक पर कर्सर ले जाता तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसी को दिखता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये दोनों सेलेक्ट हो गए, एक्सेप्ट। अब इसके हम इस पर मशीनिंग करके देखते हैं। अगेन फीचर एरिया क्लियरेंस, ओके। फीचर एरिया क्लियरेंस और फीचर पॉकेट एरिया क्लियरेंस ये दोनों सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। टूल मेरा वही रहेगा, ये सारे वैल्यू सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखिए
अब क्या हुआ कि ये जो मैंने फीचर सेलेक्ट किया था ना, अब उससे बाहर टूल रन हुआ है। क्यों रन हुआ है? क्योंकि अगर मैं टूल पाथ को हाइड करूं 1 मिनट के लिए, ये देखिए जो मैंने फीचर बनाया था ना वो बाहर साइड की ओर बनाया था, ये अंदर तो था नहीं, ये क्लोज एरिया था नहीं, ये बाहर की तरफ बनाया था। तो ये इसका कहने का मतलब है कि इस एरिया को छोड़कर और इस एरिया को छोड़कर बाकी हर जगह वो रन होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। ये देखिए, ठीक है। अगर इसको मैं और दूसरे तरीके से भी दिखाऊं तो 1 मिनट, इसे मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, एक नया फीचर बनाता हूँ मैं। और इसे एडिट करते हैं, डिटेक्ट फीचर्स। अब इसमें जाकर मैं क्या करता हूँ, एक एक करके सिंगल ऑप्शन में मैं इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे भी और इसे भी। ये सारा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा टूल इसके अंदर में रन होगा, जैसे पहले रन हुआ था। पहले तो यहाँ भी रन हो रहा था, लेकिन यहाँ भी रन नहीं होगा, अब इसके अंदर ही रन होगा वो। अब मान लीजिए अगर ये मैं 3D में बनाना चाहता हूँ, तो सिद्धार्थ जी आपने देखा ही होगा कि हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा एक एक को अलग से। हाँ, यहाँ भी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, यहाँ भी। तो उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि सारे बाउंड्री को सेलेक्ट करके उससे बाहर आप चला लें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है पावर मिल में। हम्म। 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 समझा नहीं, मतलब नहीं समझा मैं। ये, हाँ हाँ, बड़ा वाला, अच्छा ये एरिया, हाँ ठीक है। बाउंड्री, मतलब इसके अंदर आप चलाना चाहते हैं और इन सब को अवॉइड करना चाहते हैं, यही ना? हाँ, तो ये जो मैं अभी ऑप्शन बता रहा हूँ ना, ये वही है। इसके अंदर चलेगा, ये वॉल पे भी चलेगा, लेकिन अब इसके अंदर ये टूल पाथ मेरा जनरेट नहीं होगा। इस बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर जनरेट होगा मेरा टूल पाथ। देखिए, मैं सिंपली इसे एक्सेप्ट करके टूल पाथ पर एरिया क्लियरेंस, ओके। अब देखिए फीचर में मेरा क्या क्या सिलेक्टेड है, 4 पार्ट्स, 4 नंबर्स। ऑलरेडी मेरा 4 जो येलो कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सिंपली ये सारे पैरामीटर सेम रहेगा और कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। तो उन सब को छोड़कर बाकी पूरे एरिया में मेरा टूल रन होगा। देखिए, ये देखिए, ये गैप बना दिया उसने पार्ट से, जो मेरा बॉस था उससे गैप हो गया, इधर भी गैप आ गया। अब वो मेरा टूल चारों तरफ रन होगा एक्सेप्ट दिस पोर्शन। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है फीचर मिलिंग में। अगर मैं सिमुलेट करके दिखाऊं, इसका यूज हम लोग, हाँ हाँ हाँ, अब जैसे कि हम लोग जैसे कहीं मान कर चलिए कि वॉल थिकनेस कहीं कम हो, जैसे मान लीजिए यही मेरा एरिया है, और ये जो वॉल थिकनेस है ना, इधर ये 1 mm हो या 0.5 हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टूल है इसको इग्नोर करके चले, इसमें कटिंग लगना ही नहीं चाहिए। आउटसाइड जैसे कि यहाँ भी गैप आना चाहिए, और इनसाइड तो हमें रन नहीं करना है, हमें दूसरा टूल रन करना है, छोटा टूल। और आउटसाइड में चाहता हूँ कि मेरा टूल जो है गैप होकर चले, इसमें टच ना हो वॉल में, ठीक है। या फिर कहीं ऐसा पोर्शन है मेरे मशीनिंग में, मेरे मॉडल में, जहाँ मैं बड़ा टूल रन नहीं कर सकता, मुझे वहाँ छोटा टूल ही चलाना पड़ेगा, तो वहाँ आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसको आप फीचर एज ए फीचर सेलेक्ट कर लेंगे और वो इग्नोर हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं आप। हम्म। या फिर अब इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ हमें अवॉइड करना है, कहाँ नहीं करना है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा। जब वो मॉडल आएगा सामने ना, तो वहाँ मैं डिफाइन कर सकता हूँ। हाँ,
इसमें। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 mm भी स्टॉक रख सकते हैं, 0.5 भी स्टॉक रख सकते हैं, बिल्कुल। तो जैसे कि अब मान लीजिए कि अब अगर आप इसकी रफिंग और फिनिशिंग पूरा करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि पहले 3D एरिया क्लियरेंस से मैं रफिंग कर दूँ फिर फीचर में आऊँ, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं ना, पूरा रफिंग और फिनिशिंग फीचर में कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा रफिंग और फिनिशिंग 3D एरिया और कांस्टेंट जेड में कर सकते हैं। इसके अंदर ना, तो देखिए, हाँ बाहर में स्टॉक रखना, हाँ तो बाहर वाला भी देखिए, जैसे ये बाहर से भी कट रहा है, तो मैंने देखिए इसमें स्टॉक डाला है, मैंने जेड में मैंने जीरो कर दिया है क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, यही कह रहे हैं ना आप, यहाँ स्टॉक रखना चाहते हैं तो सिम नहीं, मैंने वॉल में ही स्टॉक दिया है, वॉल में ही स्टॉक दिया है। ये जेड है मेरा, ये जेड जीरो है। नहीं, थिकनेस में दोनों ही डिफाइन होता है। देखिए अभी मैं सिर्फ इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए एक ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे ना, तो वो वॉल में और जेड में दोनों एक साथ कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन मैं चाह हाँ, एक साइड रखना है तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, देखिए दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब ये जो है मेरा, हाँ ये जेड का है, देखिए यहाँ साइन दिखा रहा है, वो नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो ये हमारा जेड में स्टॉक होता है और ये हमारा वॉल में स्टॉक होता है, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म हम्म। तो उसको आपको सेपरेटली रन करना पड़ेगा। नहीं, उसको या तो ऐसा कर सकते हैं कि सब में पहले 1 mm का स्टॉक देकर रन कर लीजिए, और बाद में इसको कम स्टॉक में फिनिश कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। नहीं, इसमें वैसा कोई ऑप्शन नहीं है फीचर मशीनिंग में। ये सिंपली फीचर सेलेक्ट कर ले रहा है ना। अगर सपोज यहाँ आप ऑफसेट देते हैं तो उसको फीचर सेलेक्ट होगा ही नहीं वो। नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा। अब जैसे उसमें था कि टूल हम चेंज करते हैं तो बाउंड्री ऑटोमेटिक ऑफसेट हो जाती है, इसमें वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हमने टूल को पहले डिफाइन नहीं किया है। हम पहले फीचर बना रहे हैं, देन टूल डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें वैसा ऑफसेट नहीं हो पाएगा। अब मैंने तो कभी यूज किया नहीं है ऐसा ऑफसेट का, हो सकता है हायर वर्जन जो आ रहे हो। हाँ हाँ, बाउंड्री में होता है, हाँ उसमें कर सकते हैं। नहीं, अगर हो सकता है जो हायर वर्जन आ रहे हैं 22 23, उसमें हो सकता है कि आ जाए, बट अभी 2020 तक तो मैंने अभी ऐसा यूज नहीं किया इसमें। अब हो सकता है कि मुझे पता भी ना हो, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जब आप लोग ऐसा बनाएंगे ना उसमें ट्राई करिएगा आप लोग। तो हाँ उसमें देखिएगा, अगर होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे भी बताइएगा मैं भी सीख लूँगा। हाँ हाँ ठीक है, ट्राई करिएगा आप लोग। अब मैं यूज नहीं करता हूँ ना इसका ज़्यादा, ये बहुत रेयरली यूज होता है। ज़्यादातर मैं इसे जैसे कि ब्रह्मोस का या HSFC है, उसका जो स्टील पार्ट्स आता है ना, तो उसमें ऐसा ही पैटर्न रहता है, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत ऐसा ही बनाया है। वो सिमिलर ऐसा ही पैटर्न होता है, बीच में बॉस रहेगा, कहीं कैविटी रहेगी, और वो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है, तो वहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं फीचर मशीनिंग का, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ऐसा ही बनाया है, ठीक है। तो उस केस में हमें हम्म हम्म हम्म। मतलब वो कैसा पैटर्न, प्रोफाइल कैसा है, वो रेक्टेंगल है? तो
उसको तो मैं सिंपली 3D से ही कंप्लीट करूँगा, उसमें फीचर मशीनिंग यूज नहीं करना, सही नहीं रहेगा क्योंकि ये। हाँ। हम्म। यानी आप कह रहे हैं कि 2D और 3D कंबाइन करके। हम्म। ओके। एक बार फोटो भेजिएगा तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा मुझे कि आखिर पार्ट कैसा है। हम्म। क्योंकि अब उसमें कास्टिंग है तो एग्जैक्टली डायमेंशंस तो हमें मिलता नहीं है। हाँ। समझ रहा हूँ मैं। एक बार फोटो भेजिएगा उस पर, तब हम लोग एक बार डिस्कस भी कर लेंगे कि उसमें कैसे हम चला सकते हैं उसमें 2D और 3D कंबाइन करके। बट मुझे लगता है ना कि 2D की भी ज़रूरत नहीं है, 3D वाला जो फीचर्स है ना वो सारे इतने, 3D हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ये सारे फीचर्स इतने मतलब हैं कि कोई भी जॉब कर सकते हैं आप इसमें। थोड़ा सा आई थिंक टाइम का वेरिएशन होता होगा, हो सकता है कि कोई प्रोग्राम ऐसा है जो 3D में ज़्यादा टाइम ले रहा है और 2D में कम टाइम ले रहा है, ऐसा ही होता है। अदरवाइज सारा काम 3D में फिनिश हो जाता है। अब कहीं आप सिमिलर ऐसे। हाँ हाँ बोलिए। डायमोल्ड के हिसाब से ना। हम्म। ठीक है, भेज दीजिएगा, उसमें हम नेक्स्ट डिस्कस भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, क्योंकि अभी लाइव क्लास चल रहा है हाँ हाँ कोई नहीं, भेज दीजिए फ़ोटो, मैं देख लूँगा एक बार उसको। अब हमने मैं मुझे लगता है कि मुझे 4 साल हो गया, 5 साल कास्टिंग पे काम किए हुए। हमारे कास्टिंग का कोई काम आता नहीं है हमारे यहाँ। हाँ। ठीक है, कोई नहीं, मैं देख लूँगा एक बार। तो यहाँ तक तो समझ में आया कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ इसे? बाकी लोग जो हैं, तेजू सर, अमोल जी, सत्या जी, प्रेम जी, आप लोग समझ में आया कि? हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ प्रेम जी बोलिए। प्रेम जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? ठीक है। ओके। ओके सर। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ फीचर। एडिट करते हैं इसे। अब इसमें क्या बचा है? अब इसमें तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं ना, अब मैं इस मॉडल को हाइड कर देता हूँ, ये मॉडल मुझे अब नहीं चाहिए। अब मुझे ये मॉडल नहीं चाहिए, जैसा कि मैं पहले बताया था कि हमें बिना मॉडल के ही मशीनिंग करनी है। एडिट में अभी जैसे ये पॉकेट है, पॉकेट में भी बहुत सारा ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर पॉकेट है, ठीक है। अब मैं रेक्टेंगुलर पॉकेट सपोज यहाँ बनाता हूँ, लेकिन आप इसे चाहें तो इसका पोजीशन बता सकते हैं आप, ठीक है, कि मुझे कहाँ इसका पोजीशन देना है। मैं हाइट और लेंथ यही रहने देता हूँ, ठीक है। ड्राफ्ट हाइट भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ एक ऑप्शन है वर्क प्लेन का, ठीक है, मैं इसी के हिसाब से जनरेट करना चाहता हूँ, यही मेरा वर्क प्लेन रहेगा। अब इसमें मैं कोई, इस पे मैं यहाँ कॉर्नर पे रेडियस देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज रेडियस 5 mm का डाल देता हूँ, देखिए यहाँ रेडियस आ गया, ठीक है। जो भी मेरा डायमेंशन है उसके हिसाब से मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट फिलेट अगर देना चाहता हूँ, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना येलो वाला, ये एरिया अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो टॉप पे देना है हमें फिलेट में, ठीक है।
उसके बाद फिलेट हमारा रेडियस होगा कितना 10 mm डालते हैं। देखिए ये 10 mm का वो फिलेट रेडियस ऐड हो गया। 10 mm से अगर मैं कम करके देखूँ 5 mm, ये मेरा 5 mm हो गया। ठीक है, ये फिलेट हो गया, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर इसका ओरिजिन चेंज करना चाहते हैं आप कि कहाँ इसे रखना चाहते हैं, तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी वैल्यू एंटर करेंगे आप, मैं सपोज ये चाहता हूँ कि वर्क प्लेन से 10 mm, इधर 20 mm और जेड मेरा वही रहेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग अपना ओरिजिन बना सकते हैं। ये मेरा ओरिजिन हो गया, अप्लाई, ये मेरा रेक्टेंगुलर पॉकेट कंप्लीट हो गया, अप्लाई, कैंसिल, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैं सपोज इसी में सर्कुलर पॉकेट भी बनाकर दिखा देता हूँ। उसमें डायमीटर में 50 mm रख लेता हूँ। ठीक है, और हाइट भी 50 mm। ये मेरा सर्कुलर पॉकेट है। अब इसमें भी मैं चाहूँ तो कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, कॉर्नर तो इसमें आएगा नहीं, रेडियस हम डाल नहीं सकते। अब सपोज मुझे फिलेट डालना है बॉटम में और टॉप में दोनों में, तो मैं बॉटम में एक रेडियस डालना चाहूँगा, फिलेट रेडियस 5 mm का। देखिए ये बॉटम में 5 mm का रेडियस आ गया। ठीक है, उसी तरह टॉप में मैं चैम्फर डालना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सपोज यहाँ चैम्फर डालना चाहता हूँ टॉप पे। चैम्फर एंगल कितना है, ये 45 रहेगा। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू भी डाल सकते हैं 45 डिग्री। और विड्थ कितना रहेगा 1 mm, या इसे मैं 2 mm कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 2 mm अप एंड डाउन इसने चैम्फर ले लिया। ठीक है, बॉटम रेडियस हमारा थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये अप्लाई, ये मेरा सर्कुलर पॉकेट हो गया, ये रेक्टेंगुलर पॉकेट हो गया। इसी तरह इसमें और भी ऑप्शन है, एक फ्रीडम पॉकेट है, उसके बाद इसमें बॉस में है रेक्टेंगुलर बॉस, सर्कुलर बॉस, सिंपल, फ्री फ्रॉम बॉस। ये ऊपर की तरफ उठेंगे। स्लॉट कटिंग है, अगर कहीं आपको स्लॉट कट करना है, सिर्फ स्लॉट कट करना है, और उसका अगर डायमेंशन है आपके पास, तो सिंपली यहाँ से आप स्लॉट ओपन करके आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ओके ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ना कि सिर्फ ये मेरा फिलेट पे ही हमें टूल चलाना है। ये पॉकेट पे तो मैंने आपको दिखा दिया चलाकर फीचर एरिया क्लियरेंस से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा टूल ना सिर्फ यहीं रन हो, इस फिलेट पे ही। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, टूल पास जाना है, और एक इसमें ऑप्शन है, कहाँ है, ये देखिए, ये एक ऑप्शन है फीचर टॉप फिलेट मिलिंग, इसको ओके कर लेना है। ये सिर्फ फीचर फिलेट पे ही रन होगा, जो भी मेरा फिलेट है उस पर रन होगा। ठीक है, सिंपली इसमें 1 नंबर पे ही फिलेट है, तो मैं 1 नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलेट इसी पर है, इस पर तो चैम्फर है, इस पर हमें नहीं चलाना है, फिलहाल मैं इस पर चला कर दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। इसके बाद हमें टूल पर जाना है, और मैं बॉल नॉच चलाना चाहता हूँ, 6 का बॉल नॉच। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आते हैं हम अपने फीचर पैरामीटर पे। यहाँ कट अगर देना चाहते हैं, मैं सपोज 3 कट देना चाहता हूँ, स्टेप डाउन 1 mm या स्टेप डाउन 0.5 का। ठीक है, टूल पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हैं, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, या टिप रेडियस जो है वहाँ से कैलकुलेट करके रखना है। ठीक है, मैं अभी पहला ही ऑप्शन रहने देता हूँ, यहाँ भी 3 कट डालते हैं, और स्टेप ओवर 1 mm का। ठीक है, टॉलरेंस वही रहेगा, टॉलरेंस में कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर में हमारा शॉर्टिंग ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, यहाँ से ब्लॉक हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो इसमें जाकर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे जो टाइप है ना, अभी मैं ब्लॉक कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो यहाँ कैलकुलेट कर रहा है पुराने वाले मॉडल को, लेकिन मुझे ये ब्लॉक कैलकुलेट करना है। तो सिंपली इस मॉडल पर आकर लास्ट ऑप्शन है फीचर, यहाँ आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये ब्लॉक बन गया यहाँ पे। अब मैंने पैरामीटर सेंटर कर दिया है, सिंपली हमें कैलकुलेट कर लेना है। देखिए इसे भी मैं हाइड कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरा फीचर मशीनिंग रन हो गया। अगर मैं थोड़ा सा, ये टॉप वाली लाइन भी दिख रही है ना पॉकेट का, लेकिन मैं अगर यहाँ टूल डिफाइन करूँ, देखिए देख रहे हैं ये हमारे फिलेट पे रन हो रहा है ये। ठीक है, ये अंदर नहीं जा रहा है, हमारे फिलेट पे रन हो रहा है।
ठीक है। 3 कट हमारा डाउन में है और 3 कट हमारा एक्सियल में है। एक्सियल वाला मैं 1 मिनट चेंज कर देता हूँ, इसमें हमें एक ही कट चाहिए। सेटिंग, हमें 3 कट नहीं चाहिए उसमें, मैं एक करके दिखाता हूँ। इसमें मुझे 1 कट चाहिए। रेडियल में कैलकुलेट, देखिए ये मेरा कैलकुलेट हो गया टूल पाथ। मैं यहाँ टूल अगर जनरेट करके दिखाऊँ, ये मेरा फिलेट रन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कहीं भी अगर, मैं इसे थोड़ा सा प्ले करूं, ये देखिए ये मेरा इस तरह से फिलेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी आप लोगों को ऐसे फिलेट रेडियस रन करना है तो आप सिंपली टूल पाथ में जाना है और फीचर मशीनिंग में ये एक ऑप्शन है ना, फीचर टॉप फिलेट मिलिंग, इसको ऑन करके आप लोग फीचर की जो फिलेट है उसका मशीनिंग कर सकते हैं। इसी तरह सेम चैम्फर मिलिंग भी है, चैम्फर की मिलिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं ओके करता हूँ, एक चैम्फर मिलिंग देख लेते हैं हम लोग। अब चैम्फर मिलिंग में भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा फीचर। तो हमारा 1 नंबर फीचर इसमें चैम्फर नहीं था, इसमें तो फिलेट था, तो मैं इसे डिसेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इस फीचर में मुझे चैम्फर चलाना है। यहाँ पे सिंपल वही रहेगा, ब्लॉक कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा ब्लॉक यहाँ कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ सिलेंडर करेंगे तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद टूल, तो हमें थोड़ा सा ब्लॉक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायमीटर चेंज कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ, ठीक है। टूल हमारा रहेगा 4 बॉल नॉच, छोटा सा टूल चलाता हूँ मैं, 4 बॉल नॉच, ठीक है। अगेन इसमें हम आते हैं। अब स्टेप डाउन हमें डिफाइन करना है। मैं 0.2 ले लेता हूँ स्टेप डाउन। नंबर ऑफ कट मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 5 कर देता हूँ, ठीक है। टूल पोजीशन वही रहेगा। सिंपली कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये ज़्यादातर यूज होता होगा, क्योंकि कहीं भी बोर हुआ, कहीं भी ऐसा पॉकेट हुआ, अगर वहाँ चैम्फर नहीं दिया हुआ है तो हम फीचर मशीनिंग के थ्रू चैम्फर क्रिएट करके और वहाँ चैम्फर टूल चला सकते हैं। सिंपली अगर मैं हाँ 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 हाँ, वहाँ इसका यूज़ होता है, बिल्कुल। हाँ, हम भी यूज़ करते हैं इसको, लेकिन हम वहाँ सिंपली 2D वैल्यू, सॉरी D वैल्यू दे देते हैं वहाँ पे ऑपरेटर अपने हिसाब से, क्योंकि वो चैम्फर डिस्टेंस भी मैटर करता है ना। हाँ, ये दिखने में लग रहा है ऐसा है नहीं, लेकिन अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऑफ कर देता हूँ, देखिए नहीं, इसे ऑफ करके तो नहीं चलेगा काम, ये अंदर की तरफ नहीं है। अगर मैं फ्लैट एंड मिल से चैम्फर, हाँ स्टेप स्टेप रह जाएगा। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं अंदर की तरफ, अंदर आप लोगों को इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि ये वाली लाइन जनरेट है, ये वाली जो हमारा एक्चुअल बोर्ड डाया है ना चैम्फर को छोड़कर, वो है चैम्फर यहीं से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, इसीलिए ये लाइन दिख रहा है तो आपको अंदर की तरफ। अब देखिए यहाँ टूल पाथ मैंने जनरेट किया है, अगर फ्रंट व्यू डालूँ, देखिए बाहर की तरफ रन हो रहा है ना। हाँ, तो इस तरह आप लोग, ये ज़्यादा यूज होगा, ये इसका यूज आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। हाँ हाँ, रन हो रहा है, हाँ। क्योंकि चैम्फर फिनिश करना किसी भी बोर का ना, वो चैम्फर टूल अगर चलाते हैं तो वो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आ पाता है, ठीक है। 2D कर्व प्रोफाइलिंग जो है उसमें एक चैम्फर मिलिंग है। हाँ, अब इसमें देखिए अगर मैं टूल पाथ में दिखाऊं, इसमें 2D कर्व में, कर्व मशीनिंग में, इसमें एक है ऑप्शन चैम्फर मिलिंग, लेकिन चैम्फर टूल जो होता है ना, एग्जैक्ट डिस्टेंस जो मुझे चाहिए, सपोज 2 mm विड्थ है और 2 mm लेंथ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूस निकालते हैं ना, वो डिस्टेंस इस टूल से एग्जैक्टली नहीं आ पाता है, या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। अब फिर से हमें वही करना पड़ेगा, वहाँ हमें D वैल्यू देना पड़ेगा ताकि कम हो तो ऑपरेटर उसको बढ़ा के एग्जैक्ट मैच कर पाए। हाँ, इसमें चैटरिंग आती है, अगर स्पीड RPM सही से कैलकुलेट ना हो या फिर कूलेंट अगर सही ना हो ना, तो चैटरिंग डेफिनेटली आएगी।
चैम्फरिंग के लिए कूलेंट भी सही होना चाहिए, तब भी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो सिंप हाँ हाँ हाँ। इसमें इसमें थोड़ा सा डिमेरिट है पावर मिल में। चैम्फर अब हाँ, तो डाई या मोल्ड के केसेस में, डाई तो खैर मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मोल्ड है ना उसमें तो मैक्सिमम जगह चैम्फर, जैसे कि वो चैम्फर रहता नहीं है शार्प एजेस, तो 1 mm या 0.5 या वो तो ओपन टॉलरेंस होता है, हम खुद से दे देते हैं ना उसमें तो। हाँ वो मेंशन नहीं रहता है ड्राइंग में उसका। लेकिन अब ये जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ना, इसमें अब वो मेंशन करते हैं, जैसे इसरो ही है ना, एग्जैक्टली मेंशन करता है कि उतना ही चाहिए उसे चैम्फर। हाँ 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 हाँ। तो अब वो 2 mm चैम्फर मतलब कि वो हाइपोटेनियस 2 mm मांगते हैं, वो लेंथ विड्थ नहीं देखते, हाइट और विड्थ नहीं देखते। उनको जो हाइपोटेनियस आता है वो 2 mm चाहिए। हाँ हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन वो वही है ना, पावर मिल के केस में अगर वो सारी वैल्यू एंटर करेंगे ना तो वो डेफिनेटली कम आएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उससे कम ही आएगा। हमें वहाँ डी वैल्यू देना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा ज़्यादा हो पाए एग्जैक्टली। हाँ हाँ, पावर मिल में ये थोड़ा सा डिमेरिट है। अब नए वर्जन्स में पता नहीं, हो सकता है कुछ अपडेट हुआ हो, बट अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। 2020 तक अभी कुछ मिला नहीं है मुझे ऐसा कि एग्जैक्ट वैल्यू डालने पर वो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आ जाए, ऐसा नहीं आता है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में देखें। हाँ क्योंकि अब इसमें आगे जो है एरिया क्लियरेंस, थोड़ा सा मैं मॉडल मुझे चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। मैं नया मॉडल और सोचता हूँ कि बनाऊँ दो चार। उसके बाद जो पॉकेट प्रोफाइल है, स्लॉट है, तो अब उसमें मॉडल में मुझे स्लॉट भी बनाना पड़ेगा। स्लॉट फिनिशिंग के लिए रेस्ट है, इसके लिए इसे भी हम देखेंगे थोड़ा सा दूसरे मॉडल में। बाकी ये जो फीचर मशीनिंग है ना, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने फीचर डिफाइन कर दिया अच्छे से तो बहुत इजीली रन कर पाएंगे इसे आप। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया नहीं है। और इसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम ड्रिलिंग भी देख लेंगे, ड्रिलिंग में क्या क्या ऑप्शन है, कैसे करते हैं इसे। ठीक है।